हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, अगर आप किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये टॉपिक काम में आएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक तो आपको पता ही चल गया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और आज इसमें ऐसा नहीं कि आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं और पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार नहीं भी पढ़ रहे हैं और आपको बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं, वो आज के बाद नहीं लगेंगी। चलिए तो आज देखते हैं बहुत ही इजी वे में। और जितने भी आपको कंफ्यूजिंग होती होगी, जितने भी आपको कंफ्यूजन लगता होगा इस टॉपिक में, वो आज सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। पहले आपको क्या लगता होगा, मैंने एक ही सेंटेंस लिख लिया, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है एंड ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ओके। अब मैंने ऐसे चेंज कर दिया, सी said that was not feeling well that day. इस साइड में, ओके। अब आपके बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे दैट आ गया, यहाँ पे वॉज आ गया, यहाँ पे दैट डे आ गया। कैसे हो गया? आज आज इन्हीं कंफ्यूजन को हम छोटे छोटे सी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा और उसी से हम आपके ये सारे कंफ्यूजनों को दूर कर देंगे, ठीक। सबसे पहली बात, जैसे ये अभी मैंने बनाया है इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, डोंट वरी। बस उसके लिए आपको टेंस आना कंपलसरी है। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपको वो भी एक क्विक रिवीजन दे दूँगी। क्योंकि हमारे एग्जाम अब पास में आ गए हैं तो हम एक एक टॉपिक इतना टाइम देके तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि और भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहले एजेएमआर का वॉज कैसे हो गया था, राइट। पहले हम ये देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, कलर चेंज कर लें जिससे हमें पता चलता रहे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि सेंटेंस जो हमें दिया है, हमें ये पहचानना है कि ये कौन से उसमें दिया है, कौन से सेंटेंस में। और उसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप उसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा है। जैसे अभी हमने जो अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखाया था, वो ये वाला था, राइट। तो मैंने कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? वो ऐसे पहचाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगती है? इज लगती है, एम लगती है और आर लगती है ना। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको पास्ट में चेंज कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक और बात, इसको बोलते हैं, अब
रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है हमारा ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, और अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको समझाना चाहती हूँ। पहले जो टेंस शिफ्ट करते हैं, पहली बात तो कभी भी जैसे हमने ये किया, हाँ इसी में समझा देती हूँ, जैसे हमने इसको चेंज कर दिया इसमें, तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बैक शिफ्ट करना। अब बैक शिफ्ट करना, और ये ऑलमोस्ट पास्ट में ही चेंज होता है, उसका भी एक रीज़न है। वो ये रीज़न है कि जैसे इसमें आप हिंदी में समझ लीजिए कि मैंने किसी से कोई बात कही, तो वो मैं अभी प्रेजेंट में बोल रही हूँ, है ना, और वो इंसान किसी और को जाके बताएगा। जैसे मैंने कहा आज मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला, आज मैं बीमार हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, ठीक है, तो मैं उसको प्रेजेंट में बोल रही हूँ। अगर वही बात वो मेरी ट्यूशन में जाके बोले, स्कूल में जाके बोले, कॉलेज में जाके बोले कि आज वह बीमार है ना, तो उसने तो बहुत बाद में बोला ना बेटा, उसने बोला वो बीमार है इसलिए नहीं आ रही है ना। तो इसीलिए जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको पहले तो बैक शिफ्ट बोलते हैं, और बैक शिफ्ट बोलते हैं वो भी किस में बैक शिफ्ट होता है, पास्ट में होता है। उसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, जो हम यहाँ पे थे कि ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, नो चेंज। पहले हमने सीखा कि इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट है उसको, अब ये तो बात रही हमारी प्रेजेंट की और पास्ट की। अब फ्यूचर में आएगा तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में सेंटेंस पूरा शिफ्ट नहीं करते, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, ठीक है। विल का वर्ब, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और कैन का हो जाएगा कुड सी, मे का हो जाएगा माइट, ठीक। और अगर हमारा सेंटेंस में अगर यही दे दिया है तो नो चेंज, उसको एज इट इज लिख दीजिए, नो चेंज। एन और कैसी बन रही है, नो चेंज, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। मैं एक एक स्लाइड कर दे रही हूँ, आप पहले तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके दिमाग में एकदम फिट करके बैठ जाना चाहिए कि हमें किस में सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट का ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट इतना, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है ये, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था, टुडे का दैट डे कर दिया, राइट। वो ऐसे करते हैं, दिस का दैट हो जाता है, चेंज करने के बाद दिस का दोस, हियर का देयर, नाउ का देन, ago, before, thus, so, today and that day। अब पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक। एंड टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। अगर हमें कहीं दिया हो लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो उसको कैसे करेंगे? द प्रीवियस डे, सॉरी, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ एंड द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छूटने नहीं चाहिए हमसे। हो गया? हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे टेंसेस। उससे पहले हमें बस एक चीज़ सीखनी है इसमें, ठीक। वो क्या चीज़ सीखनी है कि ऐसा होता है कि इसको कब टेल्स में चेंज हो गया, कब टेल में चेंज हो गया, कब टोल्ड में चेंज होना है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है ना। तो पहले हम एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे कि जिससे कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ ना आए हमारे पास, राइट। तो पहले क्या करेंगे हम? सेज टू और सैड टू, बस इन्हें चेंज करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तो इन्हें हम अच्छे से समझ गए तो आधा सेंटेंस हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? टेल, टेल्स, और ये हो जाएगा टोल्ड। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होनी चाहिए। आप पहले इन्हें अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए, ठीक है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड से हो जा रही हूँ। नेक्स्ट, अब बारी है जो अभी तक हमने सीखा उसको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता कि आपने 100 चीजों को एक बार पढ़ा है, बट ये जरूर मायने रखता है कि आपने एक चीज को 100 बार पढ़ा है और उसमें आपने महारत हासिल कर ली। महारत तो आप समझते ही होंगे, है ना। अगर किसी भी खिलाड़ी को अगर एक बार में ले जाके उसमें प्लेग्राउंड में छोड़ दिया जाए, क्या वो कर सकता है? नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे पहले दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो उस लायक बनता है। इसी तरीके से हमें कितना सीख लिया इससे कोई मैटर नहीं, उसको प्रैक्टिस करो अब आप, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और जितना अब आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में स्टेबल होंगी, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस जो अभी तक हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, पहले जो फर्स्ट स्टेप है, हाँ, इसमें एक टॉपिक और चीज़ एक सिखाने के लिए रह गया है। इसमें जो चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, चेंजमेंट, और आप देख लीजिए वैसे ही सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ट्रिक के जरिए याद करा दे रही हूँ। एक क्लास में मैं बैठी हूँ और मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं और भी बच्चे बैठे हैं। टीचर ने आके पूछा सबसे अच्छा कौन आरती बताओ। मैंने बोला मैं मैम। और कौन अच्छा? मैंने हमारे ये दोस्त, हम, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन? मैं हूँ, और उसके बाद क्या है? मेरे ये दोस्त है, हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई, और आएगा वी, मतलब हम अच्छे और मैं अच्छी, ठीक है। फिर मैम थोड़ा नाराज ना हो जाए इसलिए उन्होंने पूछा फिर कौन अच्छा है। फिर हमने बोल दिया मैम नाराज ना हो, बस दिल रखने के लिए, आप अच्छी हो, मतलब यू। सेकंड में क्या होना चाहेगा? आप अच्छे हो, यू। एंड थर्ड में क्या है? ये, वो, ये सब अच्छे, मतलब ही, सी, इट सब आ जाते हैं। और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, नो चेंज,
ठीक है, तो केवल हमें फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन को देखना है कि वो चेंज कैसे होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन, हम पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, राइट। आई और वी, मैं और हम। सेकंड बेटा यू, ही, शी, इट, ठीक है, या किसी का नेम आ रहा है कुछ भी, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चेंज करने का तरीका, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका भी कलर चेंज कर दो, जिससे क्या है ना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑलवेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये नो चेंज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसको याद करने की ट्रिक है, उसको फर्स्ट लेटर उठा लो, एस ओ एन, सन। याद करने की ट्रिक भी बन गई, सन, ठीक है। अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे चेंज हो जाता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ आपको देखने होते हैं वो भी मैं बता दे रही हूँ। कहाँ गया जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस किया था, देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमास लगे इसके इधर ही होंगे, ठीक है। ये अभी केवल इतना लिखा है शी सैड, अभी अगर ये लिखा होता शी सैड टू मी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमें यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया है, आई फर्स्ट पर्सन है, और हमने इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये होता है सब्जेक्ट, और सेट टू जो बाद में दिया जाएगा वो दिया जाता है ऑब्जेक्ट, और वो चेंज होगा किसके, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर नहीं दिया है, जैसे इसमें नहीं दिया, अभी केवल इतना ही है सी सेड, और यहाँ दे दे सेकंड पर्सन, तो आप क्या करोगे, तो ये करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि वो बात हमसे कही गई है, वो बात किससे कही गई है बेटा, हमसे कही गई है, उसको सपोज कर लेते हैं, तो वो क्या बोला जाता, सपोज करते सी सेड टू मी, और मी को किसके, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते। अब आगे बात समझ नहीं आई है तो आ जाएगी, डोंट वरी, इसको अभी अप्लाई करते हैं फिर आ जाएगी। देखिए, ही सेड, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, और ये क्या है, सबसे पहला काम क्या है, हमको ही लिख लेना है, ही, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, तो जब तक नहीं है उसको ऐसा ही रहने दो, ही सेड, और यहाँ ज्वाइनिंग वर्ड क्या लगेगा, दैट। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के, दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही नेवर नेवर की स्पेलिंग यहाँ क्या लिख दिया, ठीक होगा। ईट का हो जाएगा एट, ठीक है। ये कहाँ आ गए, ठीक, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, क्लास हमें ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। तो यहाँ चेंज करो, राम टोल्ड, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टोल्ड। श्याम, और यहाँ क्या आएगा, ज्वाइनिंग वर्ड दैट, ही was watching TV, समझ में आ गया, ठीक है।
हम जल्दी जल्दी बनाते चलते हैं। सेड टू की जगह पे हमने टोल्ड कर दिया, श्याम की जगह श्याम, और जॉइन वर्ड आ गया हमारा दैट, और आई को चेंज कर दिया राम के अकॉर्डिंग, वो आ गया ही, और इस एम आर को वॉज वर्ड में चेंज कर देंगे, एज इट इज फिर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला पहले आप बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बनाऊंगी। चलिए, आपने बना लिया होगा, मैं भी बना दे रही हूँ। दे टोल्ड रही दैट दे फुटबॉल। ये ना, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ। या क्या किया है, अब ठीक है, अब ले लीजिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक भी हैं, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं ना। सीता said that she had already, यहाँ कैसे लगा दिया है ये, ठीक, she already cooked, ठीक, कुछ नहीं करना है, केवल हैव को हैज हैव को हैड में चेंज कर देना। वो क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है, बस इसी तरीके से इसको करेंगे। सोनू सोनू told Monu that he had seen her today का क्या हो जाएगा बेटा, that day। ठीक है, समझ में आ गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, सोनू टोल्ड मी दैट, और ये क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। श्याम ओहो told that, ये तो थर्ड पर्सन है, चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, सीता had been since morning। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब बताइए, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, और ये बात हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ठीक है,
शी टोल्ड। अब तक तो टोल्ड प्रैक्टिस में आ गया होगा। रोहन दैट, ये किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, शी। ओ सी वॉज, सी वर, शी वर गो टू जयपुर, जयपुर लास्ट वीक। लास्ट वीक का हो जाएगा प्रीवियस वीक। क्या हो जाएगा बेटा, प्रीवियस वीक। लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, तो उसका क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, प्रीवियस वीक में। प्रीवियस वीक, इतनी बात समझ में आ गई, प्रीवियस वीक में। अब आप इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताती हूँ। चलिए, अब तक तो आपने बना भी लिया होगा राइटिंग, और क्या सारा है। रमेश told me that, इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, ही टेलीफोन, ही वर। अब समझ में आता है बहुत बार कैसे हो जाता है, टेलीफोन, टेलीफोन यू, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। क्या हो जाता है बेटा, द प्रीवियस डे। ठीक है, चलो आप नोट डाउन कर लो इसे फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में नोट डाउन करेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट में। कलर शी told me, she told me that she were, इसको क्या उसमें हेड में, she had waited for you। ठीक, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, परफेक्ट में कर दिया। परफेक्ट में दो चीजें होती है, पहली बात तो थर्ड फॉर्म होती है, वो सॉरी हेड होगा और थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, हमने दोनों ही लगा दी, हो गया चेंज। इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे, टोल्ड सीता दैट, और ये किसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा ही वर, ही वॉज, ओ ही हैड हम कह रहे हैं, ही हैड प्लेड टेनिस। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हो गया होगा, चलिए चलते हैं आगे।
ये क्या कर दिया? अब ठीक है। He told me that और ये किसमें नो चेंज है तो चेंज नहीं करेंगे, केवल इसको चेंज कर देंगे। He had completed my project. डन। समझ में आ गया कि जब नो चेंज है तो कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल इसको चेंज करना है, केवल इसको चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम एज इट इज कर देते हैं। फिर सी, केवल इसको चेंज करना है। टोल्ड मीना दैट, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। राम हैड already visited आगरा। ओके, समझ में आ गया? नोट, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसको भी देखते हैं। सेम कंडीशन है, इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ चेंज होना नहीं है, बस इतना ही चेंज होना है। said that he had been playing the chess for 2 hours। ठीक, समझ में आ गया? इसी तरह से इसको चेंज करेंगे। सी टोल्ड, ओ आई टोल्ड यू दैट, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। राम हैड बीन वेटिंग फॉर you since 2 o'clock। डन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, इसीलिए उन सब के मैंने क्या किया था, 2 सेंटेंस रखे थे और इसका एक ही एक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसमें केवल एक ही चीज़ चेंज करनी है। उसको मैं आपको इजीली ऐसे ही समझा दूंगी। That's why a reason Ram told Meena that, ये चेंज कर दो, he will का क्या हो जाता है बेटा, वर्ड हो जाता है। राइट अ लेटर। ठीक, ऐसे ही इसको चेंज करेंगे। रहीम टोल्ड राम दैट, सीता, नो चेंज। would be waiting for you। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं चेंज करना, केवल विल और शैल को चेंज करना है। और तो इतने चेंज तो हम अभी तक हमारी प्रैक्टिस में भी आ गए होंगे, हम इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सेम इसी तरीके से इसको चेंज करना है। जैसे
रोहन टोल्ड ना that he would have completed my work. ओके, ये बात समझ में आई। ऐसे ही हम नेक्स्ट चेंज करेंगे, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। निशा टोल्ड मी दैट शी would have been book. ओके, इतनी बात में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या आई होगी। ठीक, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्लीज। चलते हैं आगे। अभी तक हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का सब कुछ ओवरऑल हो चुका है कि जितना हमें सीखना था हम सीख चुके हैं। अब इससे हटके कुछ सेंटेंस हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे कि मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं एक तरीके से ये भी, और जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी चीज़ को प्रूव करना हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, या कोई हिस्ट्रिकल कोई इंसिडेंट हो जिसको मतलब चेंज आसानी से नहीं किया जा सकता, उसको कैसे चेंज करते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही हो जाता है जैसे कि नॉर्मल बनाते थे। जैसे यहाँ रहेगा सैड और ये दैट, बस एज इट इज उतार दो द सन sat in the west। ठीक, समझ में आया? नहीं आया तो एक और देख लो, आ जाएगा। सी टोल्ड, ना तो आता है में और जॉइनिंग वर्ड लगा दिया दैट। ठीक, और ये क्या है? सेम उतार दो। Honesty is the best policy। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर हमें कोई फैक्ट दिया जाता है, हिस्ट्रिकल फैक्ट दिया जाता है, कोई हिस्ट्रिकल इंसिडेंट दे दिया जाता है, या फिर कोई जैसे जिसको कहावत बोलते हैं, है ना, कहावत बोलते हैं, जो चीज़ चेंज नहीं की जा सकती है, ठीक है, उसको अगर मैथमेटिकल फैक्ट को लेके मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 2+2 4 अभी भी होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे, घर के अंदर भी होंगे, घर के बाहर भी होंगे, है ना, तो वो कहीं भी आप प्रूव कर सकते हो और वो राइट है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़, जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं कि कोई हमारी, आपने देख ही लिया है कि जैसे केवल दैट यूज़ कर दिया और पूरा चेंज कर दिया, है ना, ऐसे करके। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा इंटरोगेटिव का पार्ट, कि इंटरोगेटिव में कैसे हम करेंगे। इंटरोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीका का इंटरोगेटिव होता है। जैसे एक इंटरोगेटिव में, फर्स्ट इंटरोगेटिव में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी आंसर का, क्वेश्चन का सॉरी, आंसर हम यस और नो में दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे
मम्मा ने आपकी ने पूछा खाना खाओगे, ठीक है, तो या फिर ऐसे ले लीजिए, क्या क्या तुम आगरा गए थे, क्या तुम आगरा गए थे, तो आप कह सकते हो हाँ और ना। गए थे तो हाँ कर सकते हो, नहीं गए थे तो नहीं कर सकते हो। अगर ये पूछ लिया आगरा क्यों गए थे, क्या फिर इसका जवाब देना जो हम आंसर देंगे क्या पॉसिबल है कि हम उसको हाँ या ना में दे सके? नहीं ना। तो इसी तरीके से जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, और उसका भी पहचानने का एक तरीका है। जितनी भी हमारे सेंटेंसेस हैं जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे वो हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं, उनको अलग तरीके से बनाते हैं, और जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं उनको हम अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके ही सीखेंगे। बस ये है, एक दो टॉपिक और है, बस आपका ये खत्म हो जाएगा यहीं के यहीं। अभी तक उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में अच्छे से आई होगी। अगर आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा कहने का कैजुअल तरीका समझ लीजिए। अब देखिए इसमें जो चीज़ चेंज करने वाली है पहले उसको देखते हैं। दैट को किस में चेंज कर देते हैं, इफ या वेल। मतलब जो अभी तक हम ज्वाइनिंग वर्ड यूज कर रहे थे, जो अभी तक ज्वाइनिंग वर्ड यूज कर रहे थे, अब दैट की जगह पे क्या इफ यूज करेंगे या फिर दैट यूज करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब थी, जैसे अभी से का केस में टेल में यूज कर रहे थे, सेज का टेल्स में यूज कर रहे थे, और सैड का किस में कर रहे थे, टोल्ड में कर रहे थे। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब आ गए हम इंक्वायरी बेस में। तो अब क्या करेंगे, हम से का करेंगे हम आस्क में, सेज का आस्क में, और सेड का किस में, आस्क्ड में। ठीक है, इसी का इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसमें हम सीखेंगे कि इंटरोगेटिव को चेंज कैसे करते हैं। ठीक, तो सी सेड टू का किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। और जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड था उसकी जगह पे लग जाएगा इफ या वेदर। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एजेएमआर किसकी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है, और वो किस में चेंज हो जाएंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, आर की जगह पे पहली बात तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के। सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, एम आई, एम, और ये इससे चेंज हो गया, क्या आ जाएगा, आई। ओ सॉरी, वॉज आई, वॉज आई गोइंग टू द कॉलेज। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, इसीलिए मैंने तीनों अलग अलग उसके रखे हैं कि जैसे अभी कैन कोड या विल सेल में आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे आप उसको। ठीक है, इसको चेंज ही टोल्ड, सॉरी आस्क्ड मी इफ, ये क्या हो जाएगा, could you write a letter। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। नेक्स्ट है हमारा सी आस्क्ड
मी दैट, विल का क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा बेटा। यू हेल्प मी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? ये हमारे जो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो है हमारे कि इसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव है जो इसको चेंज कैसे करते हैं वो है। आप पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इतना सब आप देख के डरिए मत। ये अब ये है सेकंड इंटरोगेटिव, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, अगर ये आए तो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जगह पे क्या करते हैं कि जैसे जो कंजंक्शन अभी हम दैट कर रहे थे, इफ कर रहे थे, वध कर रहे थे, कुछ नहीं करना भाई, बस कर जाओ। ठीक है, और जो क्वेश्चन वर्ड होगा हमारे क्वेश्चन में वही ज्वाइनिंग वर्ड बन जाएगा, वही कंजंक्शन बन जाएगा कि वही ज्वाइनिंग वर्ड बनेगा। मतलब अभी तक जो दैट लगाते थे, इफ लगाते थे, वेदर लगाते थे, उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, वही क्वेश्चन वर्ड को उठा के लगा देंगे और बस ऐसे ही हो जाएगा हमारा चेंज। ठीक है, और तो जो माइनर चेंज जो हम करते थे वही है, जैसे राम asked सीता। ठीक है, यहां क्या लगा रहे थे, अभी तक ज्वाइनिंग वर्ड लगा रहे थे। अब मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारे उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, उसी को उठा के लगा दो, यहां लग गया। ठीक है, हु वॉज, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लाओ लिख भी दे रही हूं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ टी, ठीक है, वॉज, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, हर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सेम इसी के अकॉर्डिंग इसको चीज चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आई आस्क्ड श्याम, और क्वेश्चन यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड कुछ नहीं लगेगा, केवल इसको उठाओ यहीं रख दो, विच क्लास, क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन। डू डज की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लास, और जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, श्याम के। तो यहां क्या आ जाएगा, क्लास ही रीड इन। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, फिर चलते हैं। बस थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दैट की जगह पे हम टू का यूज करते हैं, और जहां नेगेटिव आए, नॉट आए, वहां पे नॉट टू का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में मोस्टली वही आ जाते हैं जो हमने पढ़े थे, जैसे किसी की रिस्पेक्ट करना, ऑर्डर करना, या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना, ओबे, और यही चीजें आ जाती हैं इसमें।
डायरेक्शन हो गई, कमांड हो गई, सजेशन हो गई, एडवाइस हो गई, है ना। तो इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे शी सेड रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। इसमें कोई लड़की है, वो रामू से कह रही है प्लीज ब्रिंग माई बुक, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रही है ना, रिक्वेस्ट कर रही है। मैं क्वेश्चन पढ़ के पता चला। तो जहाँ पे हम आस्क लगाते थे या टोल लगाते थे वो नहीं लगाना, अब यहाँ पे लिखना है सी रिक्वेस्टेड रामू। ठीक है, क्या करना है बेटा, सी रिक्वेस्टेड रामू, और यहां क्या लगेगा, टू ब्रिंग माई बुक, टू ब्रिंग माई बुक। समझ में आ गया। हमें जो चीज़ है, आपको अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो आप ऑर्डर लिखेंगे इस जगह पे, आपको अगर सजेस्ट किया जा रहा है तो आप सजेस्ट लिखेंगे इस जगह पे। ऐसे ही हमने यहाँ रिक्वेस्ट कर रही थी वो, तो हमने रिक्वेस्ट लिख दिया। ठीक है, आई, ये क्या पढ़ रहा है, पहले पढ़ के देखते हैं। आई सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो ऑर्डर किया जा रहा है तो आई ऑर्डर, ऑर्डर किसको, हरी को, हरी। और ये क्या है, डू, सॉरी इसको ज्वाइनिंग वर्ड क्या लगाएंगे, टू। और जहाँ पे हमने क्या बोला था कि जहाँ पे भी नॉट आ जाए तो वहाँ पे क्या नॉट टू का यूज करते हैं, तो लो कर दिया हमने नॉट टू का, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, प्लग द फ्लावर्स। ठीक, इसी के साथ आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए कम टाइम की वीडियो, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके, और आगे भी लाती रहूँगी। आगे का अगला टॉपिक होपफुली एक्टिव पैसिव होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ में। नमस्कार।